ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम लोग डिवोशन के लिए चलते हैं और आज का विषय होगा हमारी शरण। हमारी शरण। आइए प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय 1 से 7 वचन में आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु ईश्वर। एक मन, एक दिल, एक आत्मा, एक सहभागिता होकर हम बढ़ सके। पिता आप हमारी मदद करो। पिता धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता को। आप हमारे प्रति सच्चे हो और हमारे प्रति हमेशा विश्वास योग्य हो प्रभु। हम इसीलिए धन्यवाद करते और महिमा देते हैं। जीवित परमेश्वर है, तो सच्चा है। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, भजन संहिता 34 और वचन 1 से 7 में ओके आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। 1 से 7 में मैं पढ़ नहीं रहा हूँ और मैं जस्ट थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। वचन 6 में कहता है, इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। तो ये एक ऐसा शरण है हमारा जो हमेशा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। और दूसरी बात हम देख सकते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर हमें हमेशा सुरक्षित रखता है, हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है, हमें सांत्वना देता है, हमें अगुवाई करता है और हमारे प्रति हमेशा विश्वास योग्य रहता है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के पास कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, कई बार होता है परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते, बट परिस्थितियों में होकर परमेश्वर के पास हम आ सकते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बातें मैं अपने जीवन में एक कठिन समय से मैं गुजर रहा था और जिसमें मुझे अक्सर निराश और डर लगता था। कई बार ऐसा, ये क्रिसमस और दिसंबर महीना में मैं ऐसे कष्ट से गुजर रहा था और कुछ तकलीफों से गुजर रहा था और इन परिस्थितियों में देखा कि परमेश्वर हमें हमारे दिल और मन को शांति देता और आराम देता और ताज़ा करता है और ये सारी चीज़ें हम समझ पाते हैं। कई बार हम लोग ये सब चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और हमें समस्याओं या परिस्थितियाँ हमें बेहतर बनाता है और परमेश्वर के करीब लेकर आता है और हमें साहस देता है। इसलिए इब्रानी का 4 और वचन 16 में कहता कि साहसपूर्वक अनुग्रह के सिंहासन के पास हमें आना चाहिए, जहाँ पर से हमें कंफर्ट मिलता, हमें जहाँ पर से आराम मिलता, हम जहाँ पर से ताजे होते हैं, तो हमें उसके पास आना चाहिए। परमेश्वर क्यों कहता हमारी शरण है, वो हर तरह से वो हमें मदद करना चाहता है। कुछ बातें हम देख सकते हैं ना इसमें। जब मैं ईमानदारी से अपनी भावनाओं को समझा करता हूँ या तो मुझे परमेश्वर में आराम मिल सकता है ना। जब ईमानदारी से हम अपनी भावनाओं को समझेंगे तो हमें परमेश्वर से आराम मिलता है। परमेश्वर हमारे साथ एक गहरा रिश्ता चाहता है जो हम समझने की जरूरत है हमें, और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के माध्यम से हमें आराम देना चाहता है उस रिश्ते के साथ। तो परमेश्वर के साथ ईमानदार, जैसा परमेश्वर का मन वैसे आपका मन, वैसे विचार, वैसे भावनाएं, वैसे चीज़ें होना जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। और तब आपके दिल और मन में परमेश्वर ब्लेसिंग करता और आराम देता, आपकी उदासी जीवन में रिफ्रेशन ले आता, ताजगी ले आता। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। कई बार चलते रहने के लिए प्रोत्साहन भी करता है परमेश्वर कि हम उसमें चलते रहें। परिस्थितियों को मत देखो,
परिस्थिति कभी बदलते नहीं है। परिस्थितियों में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। समस्याएं आती रहती है, हमें परमेश्वर को देखना चाहिए, क्योंकि वहीं पर से हमें सुरक्षा, आराम, ताजगी और नया बल मिलता है। परमेश्वर हमारा आश्रय है। हालांकि हमारी समस्याएं भारी और हमारे नियंत्रण से बाहर भी हो सकती है, हम निश्चिंत हो सकते हैं कि याकूब का परमेश्वर हमारे पास है ना। याकूब, अब्राहिम, इसहाक का परमेश्वर हमारे पास है, इजराइल का परमेश्वर हमारे पास है। जैसा कि हम भजन संहिता 46 में भी हम देख सकते हैं, हम केवल शांत रहने और परमेश्वर की शक्ति और उपस्थिति को स्वीकार करने की जरूरत है। हमें कई बार परिस्थितियों में शांत रहना, उसके पास आना, शरण समझकर वही हमें शरण देता है। अब बोलते कि कमजोरी में या परिस्थितियों में कोई आपका साथ दे या ना दे, परमेश्वर आपका जरूर साथ देता है। तो इसीलिए परमेश्वर आराम देता है, उसके पास आने की हमें जरूरत है। परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, उसको हमें अनिश्चित रूप से या निश्चिंत रूप से हमें स्वीकार करने की जरूरत है। वो बल, आराम और क्या बोलते कि आश्वासन और विश्राम देता है, जो आपकी भावनाओं में, आपकी दिल में, आपकी मन में परमेश्वर सुरक्षित रखता है। तो भजन संहिता 34 और भजन संहिता 46 आप पढ़ सकते हो। आपकी भावनाओं में, आपकी परिस्थितियों में, आपकी समस्याओं में परमेश्वर शरण है, आप आराम पा सकते हो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। तू राजा है, तू सच्चा परमेश्वर है, तू सच्चा मित्र है। तू हमसे एक ऐसा रिश्ता तैयार करता है प्रोत्साहन के साथ, और तू हमारे माध्यम से चलता है। तेरी उपस्थिति को हमें आज समझने की जरूरत है, तेरी शक्ति को हमें समझने की जरूरत है, और तेरे आराम और ताजगी को समझने की जरूरत है। पिता, धन्यवाद देते आपकी साथ, धन्यवाद देते आपकी शरण, धन्यवाद देते हम आपके आसरा में हैं। पिता, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभी अगुवाई करो बुद्धि समझ के साथ। धन्यवाद देते हैं आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।